जैसा हमने लास्ट पार्ट में देखा था, शिन और विलेज चीफ को डार्कनेस में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, पर आखिर में वो दोनों जिंदा डार्कनेस से बाहर आ जाते हैं। लेकिन अब शिन समझ चुका था कि उसे और ज्यादा स्ट्रांग बनने की जरूरत है, तभी वो जो चाहता है उसे हासिल कर पाएगा। इसलिए शिन अब डैशो विलेज से बाहर जाने की कहता है, पर विलेज चीफ शिन से कहता है पहले उसे अपने सभी ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के सामने खुद को प्रूव करना होगा। अब आगे तो कहानी की शुरुआत होती है और हम शिन को देखते हैं जो डैशो विलेज में आ जाता है, पर वो डिसाइड कर चुका था कि आज वो यहाँ से जाकर रहेगा। जैसे ही शिन बाहर जाता है, वो देखता है उसके सभी ग्रैंडपा और ग्रैंडमा तो उसका पहले से इंतजार कर रहे हैं। वो सभी शिन को देखते ही काफी खुश हो जाते हैं और सभी सिर्फ शिन को देखने से ही समझ जाते हैं कि शिन की कल्टीवेशन पावर पहले से काफी बढ़ चुकी है। ग्रैंडमा भी शिन के पास आती है और शिन से पूछने लगती है कि उसने व्हाइट टाइगर स्किल कब सीखी और उसने इतने अच्छे से उसका इस्तेमाल कैसे किया। पर सभी को लग रहा था कि शिन के साथ वहाँ कुछ हुआ है, इसलिए वो विलेज चीफ से पूछने लगते हैं कि वहाँ क्या हुआ है। जिस पर विलेज चीफ बताते हैं कि शिन ने वहाँ बहुत सारे स्ट्रॉन्ग डीमन से फाइट की है, जिससे उसकी पावर काफी बढ़ चुकी है और इसलिए शिन को डार्कनेस में जाते रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ जाने से शिन स्ट्रॉन्ग हुआ है। पर ग्रैंडपा याओशी मन में सोचते हैं कि यहाँ कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं है जो इतनी आसानी से विलेज चीफ की बातों में आ जाए। सिर्फ शिन ही है जो विलेज चीफ की बातों में आ सकता है। अब शिन उन सभी से खुद को प्रूव करने की कहता है, पर ग्रैंडपा तोजू शिन को बताते हैं कि ये काम इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि शिन को हर स्किल में खुद को प्रूव करना होगा और उनके दिए हर टास्क को पूरा करना होगा। पर शिन पूरी तरह से तैयार था और वो कहता है वो कुछ भी करेगा। तभी ग्रैंडपा तोफू आगे आते हैं और शिन को एक बादल दिखाते हुए कहते हैं जो उस बादल तक पहले पहुंचेगा वो जीतेगा। अब ग्रैंडपा तोफू शिन को पहले जाने की कहते हैं, पर शिन उल्टा उनसे कहता है कि उनकी उम्र ज़्यादा है, इसलिए वो पहले जा सकते हैं। पर वो दोनों बहस करने लगते हैं, जिससे ग्रैंडपा को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो उन पर अटैक करते हुए उन्हें जल्दी जाने की कहते हैं। अब शिन और ग्रैंडपा तोफू दोनों साथ में काफी स्पीड के साथ जाने लगते हैं। शिन की स्पीड भी पहले से काफी बढ़ चुकी थी, इसलिए शिन ग्रैंडपा तोफू के बिल्कुल साथ साथ चल रहा था। शिन उनसे आगे भी निकल जाता है। ये देखकर ग्रैंडपा तोफू अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो शिन के पैरों के नीचे की हवा को खींच लेते हैं और शिन नीचे गिरने लगता है। ग्रैंडपा तोफू उससे आगे निकल जाते हैं, पर शिन भी कम नहीं था और उसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे ग्रैंडपा तोफू का भी बैलेंस बिगड़ जाता है और शिन उनसे आगे निकलते हुए कहता है ये टेक्निक उन्होंने ही उसे सिखाई है। अब ग्रैंडपा तोफू बिना टाइम वेस्ट किए शिन के पास जाकर उसे पकड़ लेते हैं, जिससे दोनों नीचे गिरने लगते हैं। दोनों आगे जाने में इतने बिजी हो जाते हैं कि सीधा जमीन पर आकर गिरते हैं। अब ग्रैंडपा तोफू और शिन दोनों फाइट करने लगते हैं और दोनों ही एक जैसी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसकी वजह से दोनों के मूव्स भी एक जैसे थे। दोनों फाइट करते हुए बात भी कर रहे थे, जिससे शिन की वजह से ग्रैंडपा तोफू को उनका पास याद आ जाता है। ग्रैंडपा तोफू जब छोटे थे तब कोई भी उनके पास नहीं आता था, इसलिए उन्होंने खुद ही ट्रेनिंग करनी शुरू की और वो खुद ही ट्रेनिंग करते हुए इतने स्ट्रॉन्ग और फास्ट हो गए कि कोई भी उन्हें कभी पकड़ नहीं पाता था। अब ग्रैंडपा तोफू शिन की बेल्ट निकाल देते हैं और बादल की तरफ जाने लगते हैं। शिन भी अपनी पूरी स्पीड का इस्तेमाल करता है और ग्रैंडपा तोफू से आगे निकल जाता है। तभी ग्रैंडपा तोफू देखते हैं शिन ने उनसे अपनी बेल्ट ले ली है और उन्हें उनका लॉकेट भी वापस कर दिया। तभी शिन उस बादल को भी पार कर जाता है। अब ग्रैंडपा तोफू शिन के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि वो टास्क में पास हो गया, अब उसे दूसरे ग्रैंडपा के पास जाना है, पर उनका टास्क इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला। इसके बाद ग्रैंडपा तोजू शिन के पास आ जाता है और उसके साथ फाइट करने की कहता है। दोनों अपने वेपन निकाल लेते हैं और दोनों फाइट करने लगते हैं, लेकिन शिन एक साथ दो पावर्स का इस्तेमाल करता है, जिससे वो तोजू को अच्छी टक्कर देता है और ग्रैंडपा तोजू शिन को जीत दे देते हैं। इसके बाद ग्रैंडपा याओशी शिन को 30 जहरीली हर्ब से एक पिल बनाने का टास्क देता है और शिन उस टास्क को पूरा भी कर देता है, जिससे इसमें भी वो पास हो जाता है। इसके बाद उसे 2 आयरन की बॉल्स को मेल्ट करने का काम मिलता है, पर वो आयरन कोई आम आयरन नहीं था।
पर फिर भी शिन अपनी फायर पावर की मदद से इस टास्क को भी पूरा कर देता है। फिर शिन अपने ग्रैंडपा के साथ नाइफ फाइट करने आ जाता है। उसमें भी वो काफ़ी अच्छी टक्कर देता है, जिससे वो उसमें भी जीत जाता है। फिर ग्रैंडपा लॉन्ग शिन को एक ड्रैगन की पेंटिंग देते हैं, जिसमें आंखें नहीं बनी थी। इसलिए शिन का काम था वो ड्रैगन की आंखें बनाए और उस ड्रैगन को जिंदा करे। शिन काफ़ी अच्छे से ड्रैगन के साथ कनेक्ट करता है, जिससे जैसे ही वो आंखें बनाता है वो ड्रैगन जिंदा हो जाता है और आज़ाद हो जाता है। अब ग्रैंडपा माँ आगे आते हैं और शिन को टास्क देते हैं कि उसे अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन्स को लाइफ फॉर्म देनी है, जिससे वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। अब शिन अपने लाइटनिंग 9 ड्रैगन्स को समन करता है, जिससे वो सभी बाहर आ जाते हैं और शिन ग्रैंडपा माँ की सिखाई टेक्निक को याद करने लगता है, जिससे वो सभी ड्रैगन्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और शिन उनसे ग्रैंडपा माँ पर अटैक भी कर देता है। ग्रैंडपा माँ को उस ड्रैगन से बचने के लिए अपनी शील्ड एक्टिवेट करनी पड़ती है। ग्रैंडपा की शील्ड से जितने भी ड्रैगन टकराते हैं वो वही रुक जाते हैं, लेकिन कुछ ड्रैगन्स पीछे के पहाड़ से टकराते हैं, जिसकी वजह से वो पूरा पहाड़ टूट जाता है। ये देखकर ग्रैंड माँ समझ जाती है कि शिन अब पहले से काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है। फिर ग्रैंडपा माँ भी शिन के सामने आते हैं और कहते हैं उसका अटैक काफ़ी स्ट्रांग था। उन्हें अपनी शील्ड का इस्तेमाल करना पड़ा, इसलिए वो पास होता है। अब टेस्ट लेने की ग्रैंडमा की बारी थी और शिन को लग रहा था कि उनका टेस्ट सबसे मुश्किल होने वाला है, क्योंकि उसने ग्रैंडमा की टेक्निक को सही से मास्टर नहीं किया है। पर ग्रैंडमा शिन का हाथ पकड़ती है और इस ग्लव को देखती है जो उन्होंने शिन को डार्कनेस में जाने से पहले दिया था, और शिन से कहती है जब उसने 360 हॉल मास्टर्स को हराया था तभी उसने उनके सारे टेस्ट पास कर लिए थे। ये सुनकर शिन काफ़ी इमोशनल हो जाता है और ग्रैंडमा को गले लगा लेता है। ग्रैंडमा शिन से कहती है कि उसके सामने अब बस एक पड़ाव है और एक बार उसने विलेज चीफ को हरा दिया तो वो अपने आगे की जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकता है। उसे जहाँ भी जाना है वो जा सकता है, कोई उसे नहीं रोकेगा। अब शिन विलेज चीफ के पास जाता है और विलेज चीफ शिन को बताते हैं कि उनके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, इसलिए अब टाइम आ गया है कि वो अपनी स्वॉर्ड टेक्निक किसी को पास ऑन करे। अब विलेज चीफ शिन से कहते हैं कि वो शिन को उनकी स्वॉर्ड टेक्निक का एक मूव दिखाएंगे। अगर शिन ने उसे मास्टर कर लिया तो वो टेस्ट में पास हो जाएगा। अब विलेज चीफ वापस से अपनी स्पिरिचुअल बॉडी एक्टिवेट करते हैं और शिन की स्वॉर्ड ले लेते हैं। विलेज चीफ उस स्वॉर्ड की मदद से ही पूरी जगह को पेंटिंग में बदल देते हैं और हमें पता चलता है विलेज चीफ की स्वॉर्ड टेक्निक दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग है और वो इसकी मदद से किसी को भी, यहाँ तक कि गॉड्स को भी हरा सकते हैं। तभी ग्रैंडमा विलेज चीफ से कहती है उन्होंने शिन को कोई टेक्निक तो दिखाई ही नहीं, तो वो मास्टर क्या करेगा। पर शिन सब समझ चुका था कि उसे क्या सीखना है। उसे अपने सामने 14 बेसिक मूव्स दिख रहे थे। उन्हें मास्टर करने के बाद ही वो विलेज चीफ की स्वॉर्ड टेक्निक का पहला मूव मास्टर कर पाएगा। अब शिन को सिर्फ उस एक मूव को मास्टर करने में कई दिन लग जाते हैं, पर वो लगातार मेहनत करता रहता है, जिससे आखिर में वो भी अपनी स्वॉर्ड से उसी तरह की पेंटिंग बनाना सीख जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड से पानी तक को बीच में से काट पा रहा था। तभी सभी ग्रैंडपा और ग्रैंडमा शिन के सामने आते हैं और विलेज चीफ शिन से कहते हैं कि वो उनके टेस्ट में पास हो गया है। अब विलेज चीफ शिन से कहते हैं कि उसने आज तक जो कुछ भी अपने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा से सीखा है वो उसमें से कुछ भी कभी ना भूले और अब वो जा सकता है। जिसके बाद शिन अपने घर आ जाता है और बैग पैक कर रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। पहली बार वो अकेला विलेज से बाहर जा रहा था, साथ ही शिन को समझ नहीं आ रहा था कि उसके बिना इन सब का क्या होगा। पर शिन के इरादे पूरी तरह से मजबूत थे और वो जाने का फैसला कर चुका था। अगले दिन हम देखते हैं शिन जाने के लिए तैयार होता है और जाने भी लगता है, लेकिन जैसे ही शिन पहली बार मुड़कर देखता है उसके ग्रैंडपा पहले से थोड़ा पास आ चुके थे। जब शिन दूसरी बार मुड़ता है ग्रैंडपा और थोड़े पास आ गए थे। जब शिन तीसरी बार देखता है सभी उसके बिल्कुल पीछे आ गए थे, जिससे समझ आ रहा था कि वो शिन को जाने नहीं देना चाहते। पर शिन उनसे कहता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो वो जा नहीं पाएगा। अब शिन वापस से जाने लगता है और अब उसके पीछे कोई नहीं आ रहा था, लेकिन इस बार शिन खुद ही उनके पास आ गया था और सभी को गले लगाने लगता है। पर वो सभी इस तरह से एक्ट कर रहे थे कि वो शिन से तंग आ चुके हैं और अब उसे चले जाना चाहिए। पर अंदर ही अंदर सभी शिन के लिए काफ़ी परेशान थे। सबसे ज़्यादा ग्रैंडमा को शिन की चिंता हो रही थी,
क्योंकि उन्होंने शिन को एक माँ की तरह पाला है। ग्रैंडमा शिन को गले लगाने के लिए हाथ खोलती है, पर शिन उनके आगे झुक जाता है और उनका शुक्रिया करने लगता है क्योंकि उन्हीं ने शिन को एक नई लाइफ दी। ये देखकर तो ग्रैंडमा रोने लगती है और शिन को एक बार फिर समझाती है कि बाहर की दुनिया खराब है, वो संभल कर रहे। अब शिन वहां से चला जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं शिन यांको सिटी की तरफ जाने लगता है और उसे रास्ते में वो व्हाइट फॉक्स मिल जाती है और शिन के साथ जाने की जिद करने लगती है। शिन भी मान जाता है और उसे अपने साथ आने देता है, जिसके बाद शिन यांको सिटी में जाने के लिए बोट पर आ जाता है और डोमिनिक सेक की तरफ से शिन को नए कपड़े भी मिले थे, जो कि कोई आम कपड़े नहीं हैं। फिर बोट पर आ जाता है और यांको सिटी की तरफ जाने लगता है, लेकिन शिन को पता था कि उसका यांको सिटी में एंटर करना इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे मैजिकल आइटम्स लगे हैं, जो जैसे ही किसी भी अनजान इंसान को देखते हैं वो उसे तुरंत ही मार देते हैं। इसलिए यांको सिटी में कोई परिंदा भी नहीं जा सकता। इसके बाद वो सभी यांको सिटी के गेट के सामने आ जाते हैं, जहाँ गेट पर ही एक गॉड आई लगी थी, जो सभी बोट को स्कैन करती है, और अगर उस गॉड आई ने शिन की बोट को स्कैन किया तो वो पकड़े जाएंगे। पर बोट का कैप्टन बताता है कि उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पानी के नीचे से सिटी में एंटर होने का एक सीक्रेट रास्ता है, इसलिए उन्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और उस रास्ते के बारे में कोई नहीं जानता। सालों पहले उनके सेक के लोगों ने इस रास्ते को बनाया था। अब वो सभी पानी के नीचे से ट्रैवल करते हुए सिटी के अंदर आ जाते हैं। सिटी के अंदर भी चेकिंग हो रही थी, पर अब इंसान चेक कर रहे थे, इसलिए उन्हें धोखा देना आसान था। शिन वहाँ बहुत सारे सोल्जर्स को देखता है। वो को कैप्टन बताता है कि दूसरे बड़े सेक के लोगों ने यांको सेक को खत्म करने की कोशिश की थी, क्योंकि सभी को पता चल गया था कि यांको सेक डैशो विलेज पर अटैक करने के बाद काफी घायल हो गया है। उन्होंने यांको को भी घायल कर दिया था। तभी शिन को लिंग की बताई बात याद आती है कि यांको सेक में बहुत सारे गद्दार भी हैं। अब शिन आगे अकेला कैपिटल की तरफ जाने लगता है और ऐसे ही रात हो जाती है। रात होते ही शिन भागने लगता है, लेकिन तभी उसे याद आता है वो डैशो में नहीं है और यहाँ रात में डार्कनेस का राज नहीं होता, तो वो क्यों भाग रहे हैं। तभी फॉक्स की नज़र ऊपर मून पर जाती है और उसने पहली बार मून देखा था। शिन बताता है उसने डार्कनेस में भी ऐसा ही एक मून देखा था, पर वो पूरी तरह से टूटा हुआ था। तभी एक शिप कैपिटल की तरफ जाने लगता है, तो शिन भी उस शिप पर छुपके से चढ़ जाता है। अब शिन कैपिटल में आ चुका था और वहाँ एक लड़की को देखता है जो वहाँ की हेड थी। तभी उस लड़की को वहाँ बहुत सारी डेड बॉडीज दिखती है, तो वो पूछती है कि उन डेड बॉडीज को अभी तक दफनाया क्यों नहीं गया। लेकिन शिन को उस डेड बॉडीज में कुछ अजीब लग रहा था। तभी कोई डार्क चीज़ उन डेड बॉडीज के अंदर चली जाती है, जिससे वो सभी जिंदा हो जाती है। तभी उनका लीडर भी वहाँ आ जाता है और वो कहता है अब यांको सेक्ट उनका है। शिन समझ जाता है मास्टर यांको अभी घायल है, इसलिए ये दूसरे सेक्ट के लोग यांको सेक्ट पर कब्जा करना चाहते हैं। वो डेड बॉडीज काफ़ी सारी थी और एक एक करके सभी सोल्जर्स को मार देती है। वो लीडर भी मरने वाले थे, पर शिन उसे बचा लेता है और एक शिप पर छोड़ देता है। अब वो लड़की सभी शिप से उन डेड बॉडीज पर अटैक करने की कहती है। शिन वहाँ से जाने लगता है, पर वो मास्टर शिन को भागते हुए देख लेता है, इसलिए उसके पीछे अपनी कुछ डेड बॉडीज को भेज देता है। शिन उन डेड बॉडीज से फाइट करता है और उन्हें ख़त्म भी कर देता है, इसलिए वो मास्टर खुद शिन से फाइट करने आ जाता है और शिन पर अटैक भी करने लगता है। अब वो मास्टर शिन के ऊपर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक से वार करता है, जिससे उसे लग रहा था कि शिन अब मर चुका होगा, पर शिन को एक खरोच तक नहीं आई थी, क्योंकि जो सूट उसे उसके सेक के लोगों ने दिया था उसने सारे ब्लास्ट को एब्जॉर्ब कर लिया था। अब वो मास्टर समझ जाता है कि शिन कोई आम बंदा नहीं है, इसलिए वो उसे कंट्रोल करके अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने का डिसाइड करता है। पर शिन वहाँ से भागने लगता है। तभी मास्टर अपनी बॉडी से बहुत सारे क्रिएचर निकालता है, जो शिन का पीछा करने लगते हैं। अब सुबह हो जाती है और शिन यांको के सूरज को देख रहा था, पर तभी वो उन सभी क्रिएचर को अपनी तरफ आते हुए देखता है और भागने लगता है। शिन बताता है उसकी ग्रैंडमा ने उसे इन क्रिएचर के बारे में बताया था, अगर उन्होंने उसकी बॉडी को काट लिया तो वो भी उन्हीं की तरह डेड बॉडीज की तरह बन जाएगा।
शिन भागते हुए काफी दूर आ जाता है और अब भी वो क्रिएचर शिन के पीछे आ रहे थे। सामने से यांग को आर्मी के लोग भी आने लगते हैं और उन क्रिएचर को देखकर एक लड़की अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिससे काफी बड़ा एक सूरज बन जाता है और उसमें से बहुत सारी स्वॉर्ड्स निकलती है जो उन सभी क्रिएचर को खत्म कर देती है। दूसरी तरफ उस मास्टर के पास ग्रैंडपा माँ आ चुके थे और कोई भी क्रिएचर उन्हें छू तक नहीं पा रहा था और सभी उनके पास आते ही मरते जा रहे थे। ये देखकर वो मास्टर सोच में पड़ जाता है कि ये बंदा कौन है और ये यहाँ कब आया। इधर वो लड़की सुई शिन से पूछती है कि वो कहाँ जा रहा था। शिन बताता है उसे कैपिटल में जाना है। सुई को लगता है शिन की फैमिली को मार दिया गया होगा, इसलिए सुई शिन को कैपिटल भेज देती है। यहाँ वो मास्टर ग्रैंडपा माँ की पावर को समझ गया था और उनके सामने झुक जाता है। ग्रैंडपा माँ उसे जिंदा छोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम शिन को देखते हैं जो अभी भाग रहा था, पर वो कुछ हर्ब्स इकट्ठा करने लगता है जिससे वो जंगल के कीड़ों को कंट्रोल करने लगता है और बताता है उसी तरह वो इन क्रिएचर से बच सकते हैं। और इसी के साथ ये पार्ट यही खत्म होता है।